फील के माना हाथी तो हैं, लेकिन अब वो परवेजी टाइप के लोग उसको कुछ और ही रंग देने की कोशिश करते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है। खैर, जी। उनकी दुनिया में उतनी जान नहीं है। हाथी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो रोजाना लगभग 200 किलो हरा हरा चारा खाता है। भाई, रेगिस्तान में हरा चारा इतने हाथियों के लिए कहां से आएगा? सचवाला जी प्रणाम। सचवाला जी, आप और आपके साथी बहुत मजाक उड़ाते हैं सूर्य फील 100 नंबर 5 नंबर आयत को और सूरा को लेकर बहुत बहुत मजाक उड़ाया है। ये सब लोग जानते हैं। देखिए ना, विडंबना ये है, दरअसल बात ये है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या साइंस है, ये कुछ मालूम नहीं है। आप कहते हैं ना, ये इस सूर्य पर उलमाए दीन मुफस्सरीन शरअ मतीन क्या कहते हैं, इसके लिए मुफस्सरीन उलमाए दीन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझ जैसा साधारण मानुष भी आपको जवाब दे सकता है। देखिए ना, डेसर्ट में लाखों की तादाद में हाथी पाया जाता है। ये अभी की बात है, पुरानी बात नहीं कहता हूँ मैं। अभी अभी बीबीसी चैनल, जियो चैनल, नेचर चैनल डाल के देखिए, आपको मिल जाएगा जवाब, आपको तसल्ली बख्श जवाब मिल जाएगा। आपके कहते हो ना, हाथी 200 किलो चारा वो इंडिया का हाथी खाता है, वो भरा भरा चारा खाता है। लेकिन वो अफ्रीका का हाथी है ना, डेसर्ट एलिफेंट, उसको 300 किलो चारा चाहिए। और पानी कभी मिलता है, पानी कभी नहीं मिलता है, उसकी कोई यही ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा ही रहता है। दुनिया का नमीबिया डेसर्ट, जो 50,000 किलोमीटर मुरब्बा डेसर्ट में रेगिस्तानी हाथी पाया जाता है, वहाँ 80 हाथी का एक झुंड बोलता ना, एक ग्रुप, एक ग्रुप में 80 हाथी, 100 हाथी, मैक्सिमम 80 होता है, 80 60 50 इस तरह से झुंड पाया जाता है। वहाँ टेम्परेचर इतना होता है 110 120 सामान्य टेम्परेचर है। उधर हाथी का झुंड पाया गया। उधर ये शिकार है ना, ये शिकार ये सी टक नहीं जा सकती है, रेगिस्तान में जाती नहीं है। उतना तापमान में वो वीडियो निकालना बहुत मुश्किल है। ये नेचर वालों ने वीडियो निकाला है। उतना तापमान में भी हाथी रहता है, आपको जानकारी ही नहीं है। आप इस बात पर उलमाए दीन मुफस्सिरीन को घसीटते हो, उनको इल्म नहीं है। आपको चाहिए ये सब चैनल देखने के लिए, आप क्या ऐसे बातें करते रहे हो। देखिए, अब मैं थोड़ा विश्लेषण से बताता हूँ क्या है ये सब, क्योंकि आपको अब सच नाम रखा हुआ है, लेकिन आप कोई जानकारी नहीं है। उलमाए दीन कहते हैं कि आपके अकल में ताले लग गए हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ये वाक़या कब हुआ? 1600 साल पहले का वाक़या है। हमारे हुजूर के दादा, उन्होंने कहा था कि ये काबा ढाने वाला है। जब अब्रहा अपना लश्कर लेके आया तो उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी परवाह ही नहीं है, वो अल्लाह का घर है, वो बचा लेगा, मेरे अपने मवेशियों के जानवरों की चिंता है। तो ये वाक़या 1600 साल पहले वो पेश आया था, उसी को कुरान में जिक्र किया गया है। उधर देर इज़ ए डेफिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ रोमिंग ऑफ डेसर्ट एलिफेंट्स। उधर भेड़ बकरियों की तरह उतना हाथी था, इसका सबूत देता हूँ। देखिए, इसमें आप कहते हो ना इधर उधर हाथी नहीं था रेगिस्तान में, तो इसमें मैं विकीपीडिया से, विकी है ना, विकीपीडिया से ये निकाला। इन 1930 10 million wild elephants roamed in the African continent. Today there are just 4,15,000 elephants across Africa. 1930 में 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियंस मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा हाथी उधर रहता था। तब 1600 साल पहले कितना हाथी होगा उधर? रेगिस्तान भर के ये बैल है ना, बकरी की तरह इतना हाथी होगा, आपको जानकारी नहीं है। आप कहते हैं कि वो चारा कहाँ से खाएगा? चारा वो डेसर्ट में क्या खाता है? दे ईट लीव्स, स्टिक्स, बार्क, रूट्स, फ्रूट, फ्लावर्स, ड्राई लीव्स, सूखा चारा खाता है। और ये कहते हैं कि वो रेगिस्तान में कैसा इतना भारी मोटा हाथी चल सकता है, इसका भी यूट्यूब में मौजूद है, आप देखिए ना। उसका हाथी का वज़न होता है 6 से 8 टन, 8,000 किलो का वो वज़न होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सरफेस का ज़मीनी जानवर हाथी है। वो बड़ा हाथी रेगिस्तान में पाया जाता है, उसका वज़न 8
800 किलो 8 टन है। वो 60 से 80 साल जीता है, उसकी जीवनी, उसकी आयु 80 साल है। और वही दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। वो हार्श वेदर 120 डिग्री सामान्य टेम्परेचर में रहता है। उधर कोई एसी कार या कोई उधर जा नहीं सकती, जाने से एसी कार का फंडा फट जाएगा, वो उतना सख्त ये है। और रात में टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। दिन में 120, रात में 0 डिग्री हो जाता है, 4-5 डिग्री हो जाता है। इतना हॉश मौसम में रेगिस्तानी हाथी होता है। लेकिन आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप कुछ बना देते हो, मजाक करते हो, इतना मजाक करते हो। वो तुम्हारा साथी है ना, वो कहता है कि मैं देखा ही नहीं, इतना मोटा गाढ़ा आवाज़ में कहता है कि मजाक बनाता है। आपको चाहिए कि BBC वाइल्ड लाइफ, डिस्कवरी चैनल, नेट जियो, नेचर, ये सब चैनल देखना चाहिए। फिर भी आपको यकीन नहीं आता हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैसूर ज़ू में जाना चाहिए। उधर 4 हाथी मैंने खुद देखा है, अफ्रीकन हाथी उधर ही देखा। आप दूसरा ज़ू में आ गया होगा, मुझे पता नहीं है। मैं 4 ज़ू हाथी, अफ्रीकन हाथी उधर देखा हुआ है। तो ये चंद बातें मैंने बताई है, इसके लिए कॉमन सेंस की ना। Elephants to live. And 25 years ago, out of a herd of 80 desert elephants, poachers killed all but 3. Now large-scale poaching has ended. The herd is recovering, and 2 young calves have just been born. Their first 6 months will be critical as each calf learns the secrets of survival among the searing sands.